भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों के पिछले वीडियो अगर आप लोग ने नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पंक्तियों को पढ़ा था, आज उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पंक्तियों को पढ़ेंगे। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर लाइन में देखिए लिखा हुआ है व्यस्त, इसका अर्थ होता है उलझा हुआ। नीचे की लाइन में देखिए लिखा हुआ है अभिमान, इसका अर्थ है अहंकार या फिर घमंड। उसके बाद नीचे लाइन में एक शब्द लिखा है विस्मृति, इसका अर्थ होता है भूल। नीचे देखिए लिखा हुआ है चल रहा हूँ, इसका यहाँ पर अर्थ है जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनजान, इसका अर्थ है अभिमत। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो आप कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु और श्रद्धा के बीच चल रही वार्तालाप का वर्णन किया है। मनु अपने जीवन में चल रही उलझनों के बारे में श्रद्धा को बताते हैं और इन उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु सुलझा नहीं पाते हैं। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। मनु उस आगंतुक अर्थात श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा जीवन तो पहले के समान उलझा हुआ है और मैं उसे प्रयत्न करके भी सुलझा नहीं पा रहा हूँ और यह भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका क्या कारण है। इसी प्रकार आगे मनु कहते हैं कि मैं बिना सोचे समझे अनजान सा बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में मनु की मनोदशा का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत
बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कलित, इसका अर्थ है युक्त। इसी के आगे ये शब्द दिया है अतीत, इसका अर्थ है वह समय जो बीत चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तिमिर गर्भ, इसका अर्थ है अंधेरी गुफा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीन, इसका अर्थ है निसहाय या फिर दुखी। तो चलिए अब इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु की स्थिति का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनु अपने पिछले जीवन को याद करते हैं और उन सुखद कल्पनाओं के बारे में श्रद्धा को बताते हैं। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि अब यह स्मृतियां धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मनु कहते हैं कि मैं दिन रात अपने कोमल अभिलाषाओं से पूर्ण विगत युग को भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब वैसा उल्लास और आनंद शायद ही मिल सके। इसी प्रकार मनु आगे कहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार घोर अंधकारपूर्ण गुफा में संगीत की मधुर स्वर लहरी दूर तक गूंजकर वहीं रह जाती है, उसी प्रकार अब उनके व्यथापूर्ण जीवन की सभी सुखद कल्पनाएं शने शने निराशा रूपी आकार में मिटती जा रही हैं। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में मनु संगीत की मधुर स्वर से तुलना करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन से सुखद कल्पनाएं धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के जीवन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो ये थी कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी कवि की पंक्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।